ऐसा हम अक्सर सुनते आए हैं कि हिमयुग में विशालकाय हिममानव निवास करते थे, जिन्हें यति भी कहा जाता है। हालांकि यति के होने ना होने पर कई सवाल उठाए जाते रहे हैं, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आज तक नहीं मिला था। लेकिन हाल ही में कनाडा के पास खुदाई में मिले विशालकाय पैरों के निशान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हिमयुग में भी मानवीय सभ्यता निवास करती थी। इस इलाके में मिले पैरों के निशान ने सारी दुनिया के पुरातत्वविदों को चकित कर दिया है। आर्कियोलॉजिकल दल को इस तरह के पैरों के 29 निशान मिले हैं और साथ ही इस खुदाई में कई इंसानी हथियार और कृषि यंत्र भी मिले हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये पैरों के निशान लगभग 13,000 साल पुराने हैं और इतने साल पहले पृथ्वी पर हिमयुग हुआ करता था। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ये विशालकाय पैरों के निशान हिमयुग में रहने वाले हिममानव के ही हों, जिसकी प्रजाति पृथ्वी पर आज भी किसी न किसी कोने में मौजूद है? भारत 2 दिसंबर 2008 में अरुणाचल प्रदेश के दिरांग जिले में कुछ मजदूरों को रहस्यमय तरीके से मार दिया गया था। पुलिस को पहले तो ये घटना किसी लूटपाट या आपसी दुश्मनी का लगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि मजदूरों की गर्दन मरोड़कर उन्हें मारा गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब घटनास्थल का जायजा लिया गया तो वहां कुछ पैरों के निशान मिले, जो इंसान के पैरों के मुकाबले काफी बड़े थे। मानो किसी दैत्याकार इंसान ने इस घटना को अंजाम दिया हो। इतने बड़े पैरों के निशान किसके हो सकते हैं? कहीं ये सबूत यति के होने की तरफ इशारा तो नहीं करते? क्या वाकई किस्से कहानियों में सुनाए जाने वाले हिममानव सच में मौजूद हैं? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। यति या बिगफुट ऐसा विशालकाय और रहस्यमय जीव है जो सदियों से इंसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसकी मौजूदगी का अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। दंत कथाओं की माने तो ये ऐसा रहस्यमय जीव है जो लोगों को सिर्फ पल भर के लिए दिखाई देता है और तुरंत गायब हो जाता है। ये बर्फ या जंगल में इतनी जल्दी कहाँ गायब होता है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। इसके रहस्यमय होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत, नेपाल और तिब्बत में इसे सैकड़ों सालों से देखे जाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन आज भी हम इसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। यति या बिगफुट को देखने वालों का दावा है कि यह बंदर जैसी शक्ल वाला प्राणी 7 से 9 फीट लंबा दिखता है और इसका वजन लगभग 200 किलो हो सकता है। दावों में यह भी कहा जाता रहा है कि यह इंसानों की तरह चल भी सकता है। दुनिया को पहली बार 1832 में यति के अस्तित्व का पता चला, जब पर्वतारोही B.H. होजसन उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी को देखा। यह प्राणी इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था। यह इतना भयानक था कि इसे देखते ही गाइड वहां से भाग गया। होजसन ने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में इस घटना का उल्लेख किया है। होजसन ने ही पहली बार इस विचित्र प्राणी को यति नाम दिया था। चूंकि इसके पैरों के निशान सामान्य इंसान के मुकाबले बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें बिगफुट भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के शुरुआती दिनों के दौरान इस जीव ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। नेपाल और तिब्बत के पर्वतारोहियों ने बर्फ पर रहस्यमय आकृति वाले विशालकाय जीव के पैरों के निशान को देखा था, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। यति के संबंध में सबसे फेमस फुटेज 1967 में रॉजर पीटरसन और बॉब गिबलिंग द्वारा फिल्माई गई थी। इसमें एक विशालकाय आकृति चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस तस्वीर को वैज्ञानिक समुदाय ने सही मानने से इनकार कर दिया था। 1951 में नेपाल के रास्ते से एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे ब्रिटिश एक्सप्लोरर एरिक शेप्टन ने यति के पैरों की क्लियर फोटोग्राफ्स ली। दुनिया भर में कई रिसर्चर्स इस फोटोग्राफ में मौजूद पैरों के निशान को भालू के पैरों के निशान मानते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक
आज भी इस पर शोध कर रहे हैं। हाल ही में हुई एक शोध में अब उनके फिंगरप्रिंट्स का पता चला है और साथ ही इनके शरीर के कुछ हिस्से मिलने का दावा भी किया गया है। अमेरिकी जीव विज्ञानी शार्लट के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने दावा किया है कि उन्होंने यति और उसके अंत से जुड़े रहस्यों को ढूंढ निकाला है। दरअसल इस रिसर्च के दौरान एक ऐसे जीव का अवशेष मिला है जिसे काफी हद तक यति से जोड़कर देखा जा रहा है। इन अवशेषों में हाथ, दांत, त्वचा, बाल और मल मिले हैं। ये अवशेष तिब्बत और हिमालय इलाकों से मिले थे। शार्लट न्यूयॉर्क में बफेलो स्कूल ऑफ साइंस में प्रोफेसर और सिंगापुर में नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर हैं और उन्होंने यति के इन अवशेषों का डीएनए टेस्ट के जरिए एनालिसिस किया है। जांच के दौरान उपलब्ध इन नमूनों में से एक कुत्ते का निकला, जबकि अन्य उस इलाके में रहने वाले 8 अलग अलग प्रजाति के भालू के हैं, जैसे एशियाई काले भालू, हिमालय और तिब्बत के भूरे भालू के। हालांकि ये शोध यह भी सिद्ध नहीं करता है कि यति का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि दुनिया भर में यति से संबंधित दंत कथाओं का होना और बड़े बड़े पैरों के निशान का मिलना मात्र एक संयोग नहीं हो सकता है। ऐसी तमाम तरह की शोध को लेकर वैज्ञानिकों और विद्वानों में यति के अस्तित्व को लेकर मतभेद रहा है। कुछ कह रहे हैं कि प्रमाण इतने नहीं हैं कि यति का होना घोषित कर दिया जाए। कई लोग इसे एक विशालकाय जीव मानते हैं, तो कुछ इसे किस्से, कहानियों और कल्पनाओं की उपज मानते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया भर में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ तो है जिसे हम समझने में भूल कर रहे हैं और इसी वजह से हम उसे खोज नहीं पा रहे। यति से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, उनके पास भी नहीं जो इसे देखने का दावा कर चुके हैं। दंत कथाओं और विज्ञान के बीच आज भी यति एक सवाल बना हुआ है। जब तक इसके वजूद से जुड़ी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, इसका रहस्य बरकरार रहेगा। दोस्तों, क्या आप यति और उससे संबंधित विशालकाय पैरों के निशान या दंत कथाओं पर विश्वास करते हैं? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।